राधे राधे मेरे भाई, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। जब जस्टिस वर्मा जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो आज ये न्यूज में क्यों आए। देखो, काफी समय से न्यूज में चल ही रहे थे, लेकिन करंट न्यूज ये है कि 12 अगस्त यानी आज के दिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी 3 सदस्यों की एक समिति का गठन करते हैं। और ये गठन इसलिए होता है ताकि ये जस्टिस वर्मा की जांच की जा सके, कि देखा जा सके कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही भी हैं या गलत। अब आरोप क्यों लगे हैं, कैसे लगे, इन सब मुद्दों पर जानते हैं। मार्च 14, 2025 को जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम कर ही रहे थे, लेकिन इनके घर में एकाएक आग लग जाती है। जब फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रयास के दौरान पता चलता है कि जब आग बुझाई जा रही है तो थैलियों के अंदर, पॉलीथीन के अंदर यहां पर कुछ नोट आधे जले हुए पाए गए। तो जब इसकी जांच की गई तो छोटे मोटे नोट नहीं, लगभग आइडिया ये लगाया जा रहा है कि 15 करोड़ जो है वो कैश के फॉर्म में इनके घर में रखा है। अब क्योंकि ये न्यायाधीश हैं तो ऐसे ही जनरली इंक्वायरी बिठाई गई, और ये भी इंक्वायरी न्यायाधीश के द्वारा ही बिठाई गई। तो जब इंक्वायरी हुई तो सबसे पहले काम किया गया कि आप अपने पेरेंट कोर्ट की तरफ चले जाइए, यानी जिस कोर्ट से आपकी शुरुआत हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अभी भी इंटरनल इंक्वायरी चल ही रही है। यहां पर वीडियो जारी हुआ, फोटो जारी हुआ, लेकिन ऐसा कोई नई बात निकलकर सामने नहीं आई। नंबर 2, यहां पर जस्टिस वर्मा इन सारी एलिगेशंस को मना करते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं अगर मेरे पास 15 करोड़ होता तो मैं कहीं छुपा कर रखता, ऐसे घर में सर्वेंट क्वार्टर्स के साथ में मैं ऐसे खुले में नहीं रखता। चलो, उनकी बात भाई अलग है। अब नंबर 2, जब इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया तो इनको बोल दिया गया कि आप जब तक इंक्वायरी चल रही है आप कोई भी जुडिशियल केस को नहीं लेंगे। हमने कहा ठीक है। अब बात आती है आज की, यानी सेशन के दौरान अगर किसी जज को हटाया जाता है तो वो सेशन के अंदर ही उसके खिलाफ जो है हम कुछ इंपीचमेंट शुरू कर सकते हैं। यानी अगर किसी जज को हटाना है तो सदन यानी संसद के अंदर ही हटाने का प्रोसेस शुरू होता है। इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं आज, लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा वो 3 सदस्य कौन है जिसकी कमेटी या जिसकी समिति बनाएगी। सबसे पहले आते हैं जस्टिस अरविंद कुमार, ये सुप्रीम कोर्ट के जज है। जस्टिस मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव, ये चीफ जस्टिस है मद्रास हाईकोर्ट के। और BV आचार्य सीनियर एडवोकेट है कर्नाटक हाईकोर्ट के। आइए पूरा प्रोसेस समझते हैं कि अगर हमें किसी जज को हटाना है तो पूरा प्रोसेस होगा क्या। सबसे पहले इस न्यूज पर वापस आएंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं, आई थिंक ये डायग्राम इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट क्यों समझते हैं। सबसे पहले अगर हमें किसी जज को हटाना है तो हमारे सामने प्रोसेस होगा कि हम पार्लियामेंट से हटाना शुरू करेंगे। अब पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। आप बड़े आराम से समझिएगा, अगर लोकसभा में कम से कम कितने मेंबर, कम से कम 100 सदस्य एक प्रस्ताव जारी करते हैं कि हम इस जज को हटाना चाहते हैं, तब वो प्रस्ताव आगे जाता है। और ये प्रस्ताव कहां पर जाएगा, ये वहां के अध्यक्ष के पास जाएगा, वहां के स्पीकर के पास जाएगा। जो हम बात करें ओम बिरला जी के बारे में, तो ये स्पीकर के पास चला जाएगा। अब स्पीकर देखने के बाद 2 कंडीशन आती है, या तो स्पीकर नो करेंगे या स्पीकर यस करेंगे। अगर स्पीकर ने नो बोल दिया कि नहीं यार तुम्हारा प्रस्ताव वैलिड नहीं है, इसमें कोई दम ही नहीं निकल आ रहा है, तो वो प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने यस बोल दिया तो यहां पर एक समिति बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। जो अभी हमने 3 नाम पढ़े भाई, ये वो 3 नाम वही हम बात कर रहे हैं। यहां पे एक कमेटी, एक समिति बनाई जाएगी 3 सदस्यों की, और 3 सदस्य में को होगा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के या तो CGI होंगे या कोई सीनियर जज होगा। सबसे पहला पॉइंट ये। नंबर 2 पर अगर हम आ जाएं तो यहां पर चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे किसी भी हाई कोर्ट के। और तीसरे नंबर पर आते हैं डिस्टिंग्विश आदमी, यानी कोई ज्ञानी आदमी जिसको इसके बारे में अच्छा खासा ज्ञान है। अगर आप वो टेबल देखेंगे जहां पर हम 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले चीफ जस्टिस या कोई सीनियर आदमी सुप्रीम कोर्ट से, ये हमारे सामने है। हमने कहा चीफ जस्टिस होंगे किसी हाई कोर्ट से, ये हो गया। और सीनियर एडवोकेट है यानी कोई ज्ञानी आदमी होगा। तो ये 3 कमेटी बना दी गई। तो करंट सिनेरियो में हम यहां पर हैं। ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी जांच करेगी। ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी जो है वो जांच करेगी। तो जब ये कमेटी जांच करेगी, इसकी इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद ये कमेटी क्या करेगी, पार्लियामेंट में इसको दोबारा पेश किया जाएगा। अब पार्लियामेंट के अंदर जब दोबारा पेश किया जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल बहुमत के साथ 2/3 मेजोरिटी से अगर उस इंक्वायरी को पास कर देते हैं तो इसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस प्रस्तावना पे साइन कर देंगे और इस तरीके से कोई जज को हटा दिया जाएगा।
लेकिन अगर ये पूरा प्रोसेस राज्यसभा से शुरू होगा तो राज्यसभा में लगभग कितने सदस्य हैं भाई? मिनिमम चाहिए हमको 50 सदस्य। 50 सदस्य यहां पर आएंगे और ये अपने अध्यक्ष यानी चेयरमैन को, यानी जो राज्यसभा का अध्यक्ष होंगे उनको देंगे। इनके पास भी दो प्रोसेस होगा, या तो वो नो बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। अगर नो बोला तो प्रोसेस एंड हो जाएगा, और यस बोला तो सेम ये प्रोसेस यहां से शुरू हो जाएगा। लेकिन करना होगा किसी एक सदन से शुरू, या तो लोकसभा या राज्यसभा। अब आते हैं भाई आज के मामले में। आज का मामला ये कहता है, यहां पर एमपी का एक्शन क्या है? स्पीकर ने एक मेमोरेंडम यानी एक प्रस्तावना यहां पर हासिल करते हैं। बीजेपी एमपी हैं रविशंकर प्रसाद, ये देते हैं, और इनके पास लगभग कितने लोगों का साइन है? 146 एमपी का साइन है। और मैंने आपको बोला था कितने मिनिमम सदस्य होने चाहिए भाई? मिनिमम 100 सदस्य होने चाहिए। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है किसी जज को हटाने का। उम्मीद करता हूं पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है। सवाल यह है कि आपको यह बताना है कि देश के अंदर सबसे पहला जज ऐसा कौन सा था जिनके खिलाफ यह इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू किया गया था और किस साल शुरू किया गया था। यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जैसे जैसे इसके अंदर अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाय बाय।